वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ऑल अबाउट इंजीनियर में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको ऐसी चीजें पता चलेंगी और ऐसे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आज की वीडियो जो है ना, वो हम बात करने वाले हैं विंटर ऑफ कोड के बारे में। तो गूगल समर ऑफ कोड तो सबने सुना होगा, विंटर ऑफ कोड है बहुत कम लोगों को सुनने को मिलता है। तो ये जो विंटर ऑफ कोड है, आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो ये बेसिकली ये वीडियो मैं बना के पहले आपको वो बता देती हूँ। तो कुछ लोगों ने मेरे पिछली वाली वीडियो पे बोला था कि कोई ऐसा गूगल का ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है या फिर ऑनगोइंग प्रोग्राम है या फिर अपकमिंग कोई प्रोग्राम है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ वीडियो बनाइए। तो ये वाला जो प्रोग्राम है, ये है विंटर ऑफ कोड। ये भी गूगल की तरफ से ही हो रहा है। तो इसके स्वैग्स के बारे में, इसके प्रोग्राम के प्रोसीजर के बारे में, क्या शेड्यूल है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो आज इस सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूंगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि जो मेरे पास ऐसी और नॉलेज है मैं उसको शेयर करूँ आपके साथ। तो चलिए फोड़ते हैं इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले बात आती है विंटर ऑफ कोड के बारे में कि ये प्रोग्राम है क्या। तो ये बेसिकली प्रोग्राम इसलिए हुआ है कि समर ऑफ कोड, गूगल समर ऑफ कोड होता है, उसमें बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो अगर आपको गूगल समर ऑफ कोड के बारे में नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं है, अभी गूगल समर ऑफ कोड नहीं चल रहा है, अभी इस टाइम पे नहीं है, अभी वो कुछ महीनों बाद शुरू होगा। तो जब वो होएगा तब मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगी। तो आपको बस एक सिंपल सी बात है, ये ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। इसमें आप लोगों की ना एक प्रोजेक्ट वगैरह, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में आपको एक टीम, ऑर्गेनाइजेशन, एक मेंटर मिलता है। तो उसमें आप सबको मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो ये चीज होती है। तो अभी हम बिल्कुल इसको आगे सिंपल ब्रेक करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप सुनने के लिए बिल्कुल बेताब है, वो है इसके स्वैग्स, इसकी गुडीज, इसकी क्या मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको वहां ले जाती हूँ। तो इसकी जो ये गुडीज है वो है ये। पहली चीज, इसमें बहुत सारी गुडीज मिल रही है, मतलब हद से ज्यादा चीजें। एक इसमें मिल रही है डायरी, ये इस टाइप की, जिसपे ये आपका विंटर ऑफ कोड का सिंबल होगा। एक टी शर्ट मिल रही है, स्टिकर मिल रहे हैं, और आपको कप मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बॉटल्स मिल रही है। ये विंटर ऑफ कोड के स्वैग है। बट ये यहीं पे सीमित नहीं है, इसके साथ आपको बुक्स मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बुक्स मिलेंगी कुछ, और एक्सक्लूसिव स्वैग जिसके बारे में ओपन नहीं हुआ, जो चीज ओपन नहीं हुई है, बट आपको इसमें एक्सक्लूसिव स्वैग्स भी यहाँ पे मिलेंगे गूगल डेवलपर्स की तरफ से। गूगल डेवलपर्स कम्युनिटी की तरफ से आपको एक्सक्लूसिव स्वैग्स प्रोवाइड होंगे। और क्विक लैब्स के क्रेडिट, जो क्विक लैब को नहीं जानते उसके बारे में भी आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको क्विक लैब्स के बारे में बताएंगे कि क्विक लैब्स क्या होता है। इसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं क्विक लैब में, जिससे आपको गूगल की गुडीज मिलती हैं। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट गुडीज है, वहाँ यहाँ पे कप है, बॉटल है, एंड यहाँ टी शर्ट है, और यहाँ पे सब बुक्स और ये सब। तो अब हम इसके शेड्यूल के बारे में बताते हैं, कैसे आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ मेंटर और एज अ स्टूडेंट आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए वापस से शुरू करते हैं इसको। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो यहाँ पे, अच्छा, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो बहुत या जरा सी भी पसंद आई हो ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं। तो देखो, इसका टाइमलाइन ना कुछ इस हिसाब से था। 5 नवंबर को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुला था। ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन अपनी, जैसे आपके कोई कॉलेज हो गई या फिर ये सब हो गया, ये सारी चीजें जो है ये ओपन हुए थे कि आप लोग अपने कॉलेज को इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप इसमें अपनी सबमिट कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। तो जो सी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट हुई थी, वो 15 से 20 नवंबर के बीच में उनका अनाउंसमेंट हो गया। तो ये जो सिलेक्ट हुई है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कहाँ गई वो ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलिए अभी पहले इसको पूरा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, और उसके बाद आपको उससे क्या लेना देना है, क्या आपके इस एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, क्या होएगा। अब आपका जो मेन स्टेप है वो है 20 नवंबर से 5 दिसंबर। तो 20 नवंबर तो निकल गया, आज अभी इसको रिकॉर्ड करते हुए 26 नवंबर, बट अभी आपके पास है 9 दिन। तो 9 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी स्टूडेंट एप्लीकेशन भरनी है, आपको अपना फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है उसको, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपको करना है, और एक अपना फॉर्म को सबमिट करना है। तो 6 दिसंबर को जो मेन डेट है, 6 दिसंबर को आपका जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनके पास एक मेल आएगी। तो क्या आपको कैसे करना है इसके बारे में अभी बिल्कुल 5 मिनट में आपको बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा।
तो 6 दिसंबर को आपको एक मेल आएगी जिसमें स्टूडेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स और एक रिस्पेक्टिव उनके ऑर्गेनाइजेशन उनको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बाकी के प्रोसीजर कुछ ऐसे रहेंगे, आपकी कम्युनिटी के आप स्लैक पे एक दूसरे से इंटरेक्शन वगैरह चलेगी, फिर आपका फेज 1 होएगा, फेज 2 होएगा, तो ये बाकी सारी चीज़ें तो ये आपको खुद करनी पड़ेगी। बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको कुछ प्रोजेक्ट असाइन होंगे, वो भी प्रोजेक्ट पहले आप खुद ही डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, तो उस टाइप से आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। ओपन सोर्स में आपको कंट्रीब्यूशन करना है, तो इसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, बट इससे आपका रिज्यूमे बहुत इंप्रूव हो जाएगा और इससे आपको स्लैग्स भी मिलेंगे और इससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और ये आपको गूगल समर ऑफ कोड के लिए ट्रेन भी कर देगा। गूगल समर ऑफ कोड बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं तो हर बच्चे का ड्रीम होता है कि ये गूगल समर ऑफ कोड वो कॉलेज टाइम पे क्रैक कर ले। तो ये आपके एवेल्यूएशन पेज, तो मैं आपको ये इसकी वेबसाइट भेज दूंगी, लिंक दे दूंगी, तो आपको सारी चीज़ें आप यहाँ से दोबारा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सबसे मेन चीज़ आ रही है, 16 जनवरी को सारे स्वैग्स, जो भी स्टूडेंट ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, उन सबको ये स्वैग्स पहुँच जाएंगे। यहाँ वहाँ से गूगल की तरफ से ये स्वैग सारे निकल जाएंगे और बच्चों के पास पहुँच जाएंगे। तो 16 जनवरी बहुत अच्छी डेट है और वी हैव 6 दिसंबर जिसमें स्टूडेंट का होएगा और एक है 16 जनवरी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। तो अब बात करते हैं इसमें हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर सकते थे, बट उसकी डेट निकल चुकी है अप्लाई एज अ ऑर्गेनाइजेशन की, फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अप्लाई एज अ मेंटर, आप बच्चों को खुद अपने अंडर लेंगे, तो एज अ मेंटर आप अप्लाई करेंगे। और एज अ स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग एज अ स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ मेन चीज़ के अंदर। पहली चीज़, तो अगर आप इसमें पेड आपको क्या ये विंटर ऑफ कोड पेड है? नहीं, आपको ये बिल्कुल फ्री में करना होगा। मतलब आपको अपनी तरफ से कोई पैसे नहीं देने, ना वो आपको अपनी तरफ से कोई पैसे देंगे। आपको यहाँ पे स्वैग्स मिलेंगे, मेमोरीज मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा और रिज्यूमे में कुछ डालने को मिलेगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कौन सी आनी चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कोई नहीं आनी चाहिए, बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, और आप बोथ मेंटर और स्टूडेंट की तरफ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ आप एक या तो स्टूडेंट की तरफ से पार्टिसिपेट कीजिए, एज अ मेंटर पार्टिसिपेट कीजिए, वो आपकी मर्जी, आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब मेंटर कैसे आप कर सकते हैं, तो ये मेंटर की गाइड के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एज अ स्टूडेंट आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे कि जिससे आपको ये सारे स्वैग्स मिले। एक्सक्लूसिव स्वैग्स है, बहुत बढ़िया। तो आपने क्लिक करा अप्लाई एज अ स्टूडेंट पे, तो आपसे ये डिटेल्स मांगेगा, आपको ये डिटेल्स सारी की सारी भरनी है। तो पहली चीज़ तो ये रहेगी कि आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, आपको अपना फुल नेम डालना है। ईमेल एड्रेस अपना ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल डालिएगा, ऑफिशियल। तो ऑफिशियल ईमेल का मतलब मेरा ये रहेगा कि आप इसको बार बार चेक करते रहेंगे, कहीं आपके पास मेल आ जाए, आप स्पैम में चली जाए आपके और आपको पता भी ना चले, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो 5 दिसंबर को आपका डेडलाइन है और मैंने आपको पहली डेट बता दी थी कब आपको पता चल जाएगा कि आपके पास आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आपने ईमेल डालना है, फुल नेम डालना है, आप कुछ भी डाल दीजिए, अपना मतलब नाम डालना है, बेसिकली अपना ये डालना है, आप ही शी जो भी है, गिटअप प्रोफाइल लिंक, लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक, डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, कॉलेज का नाम डालना है अपना, कौन से ईयर में आपको वो डालना है, और आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन के अंडर मैंने आपको बोला था कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट हुई है, तो मे बी ये वो ऑर्गेनाइजेशन आपको उनके अंडर डालनी है। आप कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अब बेसिकली वही चीज़ आती है ना, आप सोच रहे होंगे प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट करना है मेरे को, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप ये कर सकते हैं, नोटेड ऐप कर सकते हैं, स्कैनर, आप ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आप ओपन सोर्स, आपके पास बहुत सारी चीज़ें, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको इसके में हेल्प करेगी। आप इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए, अभी आपके पास 9 दिन है कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। लोगो जनरेटर, ये देखिए कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है, तो इन सब के अंदर आप कर सकते हैं। तो 1 मिनट में इसको मैं फॉर्म को फिल कर देती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने नेक्स्ट करा, और नेक्स्ट करने के बाद आपको, तो अब तक आपने पार्ट 1 कर चुके होंगे। पार्ट 1 में आपने अपना नेम, लिंक्डइन, गिटहब, ईमेल, ये सब चीज़ें आपने XYZ चीज़ें आपने भर दी होंगी और नेक्स्ट बटन दबा दिया होगा। इतना मेरे को आपसे उम्मीद है कि इतना आपने कर लिया होगा। तो अब जो ये सेकंड पार्ट आता है ना, ये आता है प्रपोजल के बारे में। तो इसमें आपको अपना प्रपोजल का टाइटल देना होता है, बेसिकली प्रपोजल की थोड़ी समरी डालनी होगी।
तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपके ऊपर आएगी कि आप इसमें टाइटल क्या डालेंगे, आप अपना समरी वमरी इसमें डालेंगे क्या, और अपना प्रपोजल का यहाँ पे लिंक देना है। वो मैंने XYZ ऐसी कुछ भी डाल दिया, मतलब बेसिकली आपको बात समझ आ जानी चाहिए। और जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है ये, डू यू कंसेंट टू द अबव डेटा कलेक्शन डिस्क्लोजर। तो बेसिकली बात आती है आपको कंसेंट देने की। तो मेरे हिसाब से अगर मेरी बात माने तो आप यहाँ पे कंसेंट दे दीजिएगा। कंसेंट का क्या मतलब रहेगा यहाँ पे, क्यों दे देनी चाहिए, वो भी आपको छोटी सी छोटी बता देता हूँ मैं। हुआ क्या था, कुछ टाइम पहले एक गूगल का प्रोग्राम हुआ था, उसमें ना ऐसे लिखा था कि आप कंसेंट देना चाहते हैं, बट वहां ना स्टार लगा के ना बहुत ही छोटी जगह पे लिख दिया था कि भाई अगर आप कंसेंट नहीं देंगे तो हम आपको वैसे भी आगे प्रोसीजर में आपको नहीं रखेंगे। तो मतलब बेसिकली आपकी रिजेक्शन हो जाएगी पहली एप्लीकेशन की, तो वो चीज आती है। तो इसलिए फॉर अ सेफ साइड आपको यस करके चलना चाहिए। गूगल एक बहुत ही ट्रस्टेड, मेरे हिसाब से बड़ी ट्रस्टेड है। तो बाकी आपने ऐसा कुछ अपना डाला नहीं है जिससे आपको कोई खतरा वतरा हो जाएगा, तो भाई थोड़ा डाटा कलेक्शन डिस्क्लोजर में आप अपना कंसेंट डाल दीजिए। बाकी आप लोगों के ऊपर है, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप इसको यस कर दें। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली सबमिट करना है। और ये आपको थोड़ा सा कैप्चा वैप्चा मांगेगा, तो बस इसमें आपने करके वेरीफाई करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसमें एक और प्रोजेक्ट के साथ दोबारा से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको फिर मैंने आपको जैसे बताया था, आपको वेट करना रहेगा कि आपके पास ईमेल आएगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना रहेगा। तो और लगे हाथ आपको ना एक छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ। तो अगर आपको वैसे मेरा बताया हुआ कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो, या आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि भैया हाँ थोड़ा बहुत काम का चीज़ हुआ है आज, तो भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरे को इस टाइम पे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। और आइए देखते हैं यहाँ पे, ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन 2020 के अंदर आएंगे। और यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने आपको बोला था, ये DSC, NSCS और ये NIT रोकला, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पार्ट लिया था और 2020 में सिलेक्ट हुई है। तो इनके अंदर हम प्रोजेक्ट देखते हैं। अगर हमें ये सिलेक्ट करके इनके अंदर जो प्रोजेक्ट करना है वो क्या करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है लोगो जनरेटर, जो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, डॉक स्कैनर। इन्हें आप खोलिए, इन्हें देखिए क्या होता है इसके अंदर। आपने व्यू प्रोजेक्ट करा तो ये आपको गिटहब के पास ले गया, और यहाँ पे आपको ये इसने खोल के दिखा दिया कि ये इस टाइप के सारे जो है गिटहब के ऊपर ही जाएंगे लिंक्स। तो आपको गिटहब की थोड़ी बहुत इसमें नॉलेज होनी चाहिए इस वाले प्रोग्राम के अंदर। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होता कि सारे प्रोग्राम जो गूगल के होते हैं उसमें आपको ये इतना सारा काम करना होता है, प्रोजेक्ट सबमिशन, डेट लाइन, ये नहीं होता। बट आपने अभी पूछा था कि कोई ऑनगोइंग चल रहे थे, तो मैंने आपको ये बता दिया। बेसिकली अगर हम जनरली बात करें तो गूगल के प्रोग्राम बड़े सिंपल से रहते हैं। ये वाला थोड़ा गूगल समर ऑफ कोड से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा भाई कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी नहीं, मतलब इसमें आपको प्रोजेक्ट वगैरह मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो काफी अच्छी चीज है। बट अगर मैं आपको फॉर सेकंड थॉट आपको मैं बताऊं तो गूगल के कुछ प्रोग्राम ऐसे रहता है, जैसे वो जो गुडीज वाला था, बैग वाला, जो पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें आपको सिर्फ लैब्स कंप्लीट करनी थी, और लैब भी आपकी सारी स्टेप्स उसमें लिखा हुआ था आपको लैब कैसे करनी है। तो वो बड़ा इसके कंपेरेटिवली बहुत ही सिंपल था। उसमें थोड़ी सी मेहनत थी, मतलब मेहनत का मतलब आपको सारी लैब कंप्लीट करनी थी सारे स्वैक्स के लिए। बट वैसे वो चीज़ बड़ा एक्सपीरियंस था, उसमें आपको क्रेडिट मिल रहा था। ये कुछ लैब पे क्रेडिट मिल रहा था बेसिकली, मैं आपको बताऊं तो कुछ लैब्स होती है वो उसी पे करना था, तो वो चीज़ मिल रही थी। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं गूगल के प्रोग्राम्स, ऐसे ही आते रहते हैं। और मैं कोशिश करूंगी आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम्स बताती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी हेल्प मिला तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।